छोड़ेगा मुझे, तू न कभी त्यागेगा मुझे, आए जाए जितने भी मुसीबतें, तू न कभी छोड़ेगा मुझे, तू न कभी त्यागेगा मुझे, आए जाए जितने भी मुसीबतें। तेरा हाथ मेरी है ढाल, और तू मेरे छिपने का स्थान। तेरा हाथ मेरी है ढाल, और तू मेरे छिपने का स्थान। कर तेरा शुक्रिया यीशु, तेरा शुक्रिया, कर तेरा शुक्रिया यीशु, तेरा शुक्रिया, कर तेरा शुक्रिया यीशु, तेरा शुक्रिया, कर तेरा शुक्रिया यीशु, तेरा शुक्रिया। तू चले मैं चलूं, तू रुके मैं रुकूं, तेरे चरणों में मेरी जिंदगी खुदा। तू चले मैं चलूं, तू रुके मैं रुकूं, तेरे चरणों में मेरी जिंदगी खुदा। तू न कभी छोड़ेगा मुझे, तू न कभी त्यागेगा मुझे, आए जाए जितने भी मुसीबतें, तू न कभी छोड़ेगा मुझे, तू न कभी त्यागेगा मुझे, आए जाए जितने भी मुसीबतें। तेरा हाथ मेरी है ढाल, और तू मेरे छिपने का स्थान। तेरा हाथ मेरी है ढाल, और तू मेरे छिपने का स्थान। तेरा शुक्रिया यीशु, तेरा शुक्रिया। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और उसके साथ के आशीर्वाद में हम अपने हृदय से प्रभु को करने वाले शुक्रिया यीशु, तेरा शुक्रिया, कर तेरा शुक्रिया यीशु, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया यीशु, तेरा शुक्रिया, कर तेरा शुक्रिया यीशु, तेरा शुक्रिया। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच इस गीत से हम लोगों के जीवन में बहुत सारी आशीषें आई। जिस तरह हम आज प्रभु यीशु का धन्यवाद दे रहे हैं कि इस गीत के द्वारा हम सबके जीवन में प्रभु ने बहुत सारी आशीषों को दिया। इसके लिए हम प्रभु के बहुत बहुत आभारी हैं। और मैं हमारे पास्टर जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि जब उन्होंने इस गीत को सोचा प्रार्थना के द्वारा और इस गीत को गाया, और हम सब इस गीत को जब भी सुनते हैं तो सचमुच रोए खड़े हो जाते हैं। और ऐसा लगता है इस गीत को सुनकर कि प्रभु हमारे बिल्कुल करीब है, एकदम हमारे पास में है। और हम जो प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, प्रभु को जो शुक्रिया कर रहे हैं, वो प्रभु अपने कानों को लगाकर हमारे इस धन्यवाद को सुन रहा है और ग्रहण कर रहा है। तो जो फीलिंग ये है, जब हम कोई भी नया चीज, कोई भी नए गीत को सुनते हैं तो एक अलग सा अंदर में फीलिंग होता है, एक अलग सा आनंद होता है। मुझे लगता है कि इस गीत को हम लोग
जब भी सुने, चाहे जितने भी साल हो जाए, हमारे अंदर में वही फीलिंग्स रहेगा, एक नया वाला, एक नई ताजगी रहेगी, क्योंकि इस गीत के द्वारा हम प्रभु को सच्ची आराधना देते हैं, प्रभु को सच्चे हृदय से प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। तो आज मेरे पास मौका है, प्रभु ने मुझे मौका दिया, मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि बहुत सारी चीजों के योग्य मैं अपने आप को नहीं समझती हूँ, पर जब हम नम्र होकर प्रभु के सामने आते हैं और अपने आप को हम कुछ नहीं समझते हैं, तो प्रभु हमें बहुत कुछ समझता है। इसलिए धन्यवाद कि मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ और आज साल के अंतिम में प्रभु ने मुझे मौका दिया कि मैं प्रभु के वचन को लेकर खड़ी हो पाऊँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं इसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं हमारे पास्टर जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि प्रभु की आत्मा ने उनसे बात किया और मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ। अभी सुबह का समय है और ये सुबह की सर्विस है, लेकिन माइक मेरे हाथ में है और प्रभु ने मुझे समय दिया है, क्योंकि शाम को बहुत लिमिटेड समय रहेगा और हम लोग सबको ही धन्यवाद देंगे, लेकिन उतने अच्छे तरीके से धन्यवाद नहीं दे पाएंगे। लेकिन प्रभु की ये इच्छा है कि आज मेरे पास मौका है तो मैं अच्छे से धन्यवाद दे सकती हूँ प्रभु को। प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस पूरे साल के लिए, कि ये पूरी साल प्रभु ने मुझे, मैं स्पेशली अपने लिए बोलना चाहूँगी कि प्रभु ने मुझे बहुत आशीष किया, प्रभु ने मुझे बहुत बढ़ाया, बहुत आगे जाने के लिए मदद किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने मेरे उत्साह को बहुत बढ़ाया और मैं विश्वास करती हूँ कि ये उत्साह जो मेरे अंदर इस साल मुझे मिला, आगे भी मैं इसे और बढ़ाती रहूंगी। प्रभु मुझे और भी आशीष करेगा और मैं इसी तरह से और भी प्रभु के वचनों को लेकर खड़ी हो पाऊंगी। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और आप सबका भी धन्यवाद देती हूँ कि ये पूरे साल जब भी प्रेयर मीटिंग, किसी भी तरह का कोई भी फास्टिंग प्रेयर, रिवाइवल प्रेयर, संडे सर्विस या और जो भी अन्य तरह के प्रार्थनाएं होते हैं, आप लोगों ने जितना भी कोशिश किया, आप उपस्थित हुए, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप हमेशा जिस तरह हम आपके साथ हैं, उसी तरह आप भी हमारे संग हैं, हम एक परिवार है। ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये सचमुच है, ऐसा हमें दिखता है। मैं इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप सबको उत्साहित करती हूँ कि इसी तरह आप सब प्रभु में जुड़े रहिए और प्रभु में इसी तरह से और भी बढ़ते रहिए। चाहे आपके पास समय नहीं भी हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम बहुत बिजी हैं, मेरे पास समय नहीं है, फिर भी आप कोशिश कीजिए अपने सच्चे हृदय से कि नहीं, आज यहाँ पर प्रेयर है, मुझे जाना है, तो प्रभु आपके लिए जरूर रास्ता निकालेगा और हमें हर एक प्रार्थना में उपस्थित होना है, क्योंकि हर एक जगह में एक अलग आशीष हम सब के लिए छिपी हुई है। और मैं पिछले सप्ताह के लिए भी धन्यवाद देती हूँ हमारी पूरे मंडली को। जब हम लोगों ने पिछले सप्ताह क्रिसमस को मनाया, आप सब ने पूरा कोशिश किया, समय नहीं था, फिर भी जैसे भी समय निकाल कर हमारे उस क्रिसमस के दिन को बहुत सुंदर बनाने का, चाहे वो डांस के द्वारा हो, चाहे वो प्रभु की स्तुति के द्वारा हो, चाहे वो ड्रामा स्किट, जिस भी तरह से हो, आप सब ने बहुत अच्छा किया और अपने समय को निकाल कर प्रैक्टिस किया, सब कुछ किया। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सबको। आप सब, मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हर एक चीज में आप सब इसी तरह से और भी आगे बढ़ते जाए। जो उत्साह, जो खुशी आपके हृदय में है, वो कभी भी कम ना हो और बढ़ती चली जाए, क्योंकि मसीह में ही हमें
आनंद है। मैं स्पेशली एक धन्यवाद देना चाहूंगी जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको तो धन्यवाद दूंगी ही, लेकिन उनकी जो माँ है मैं उन्हें भी बहुत स्पेशली धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग जो बड़े हैं, हम लोग जो यूथ है या लेडीज है या मेंस है, जो भी हम है, अगर जो भी प्रैक्टिस में आना होता है, किसी भी चीज के लिए हम आना होता है, तो वो हमारी खुद की जिम्मेदारी है, हम जैसे भी करके समय निकाल कर आते हैं। लेकिन मैं स्पेशली उन छोटी माँओं के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो अपने पढ़ाई, अपने बच्चों को भी मैनेज करते हैं कि किस तरह से उनका पढ़ाई को मैनेज करना है, और खुद के लिए भी समय निकालते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे खुद से चर्च तक चलकर नहीं आ सकते, उनके संग कोई एक गार्जियन जरूर है कि आना है। तो स्पेशली माँ लोग समय निकालते हैं अपने हर एक काम को समय पर खत्म कर और ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रिसमस में मेरा बच्चा डांस करेगा इसके लिए समय निकाल के लाते हैं, बल्कि पूरे साल में जो भी प्रोग्राम होता है हर समय वो लोग समय निकाल कर आते हैं प्रैक्टिस के लिए, और पूरा साल अपने बच्चों को संडे स्कूल में भेजते हैं, ताकि कोई भी नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा प्रभु के वचन से दूर रहे। हम सब चाहते हैं कि उनके अंदर अभी से प्रभु का वचन हो। तो आपकी इस सोच के लिए, आपके इस उत्साह के लिए, इस विश्वास के लिए मैं आप सबको स्पेशली छोटी छोटी माँ, छोटे छोटे बच्चों की जो माँ है, मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपके हृदय में वो उत्साह है, वो आनंद है, वो खुशी है, क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं सोचते कि मेरा बच्चा डांस करेगा, स्कीट करेगा और इससे प्रभु की महिमा होगी। हम अभी से अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि एक दिन जब हमारी बहुत बड़ी मंडली बनेगी, तो ये सारे बच्चे ही उस समय बड़े होंगे और हमारे चर्च का पिलर बनेगा। तो हमें अभी से अपने पिलर को अच्छे से मजबूत करना है, ताकि हमारी मंडली और भी मजबूत हो और भी प्रभु के नाम का प्रचार हो। तो सबको धन्यवाद देना हो गया। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब हम वचन में आएंगे। मैंने इतना सारा धन्यवाद इसीलिए दिया, आज भले ही मेरे पास माइक है, लेकिन मेरा आज का विषय भी यही है, क्योंकि आज साल का लास्ट दिन है। मैं बहुत आनंदित हूँ कि प्रभु ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं प्रभु के नाम को ऊंचा उठा सकूं, तो मैं अच्छे से प्रभु के नाम को ऊंचा उठाऊं। हालेलुया। और मेरा विषय भी यही है, थैंक्स गिविंग टू लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम लोग वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का उसका 16 से 18। प्रभु का वचन यहाँ बोलता है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यहाँ पे वचन बोलता है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का उसका 16 से 18, प्रभु हमें बोलता है धन्यवाद देने के लिए। हालेलुया। आज हम यहाँ बैठे हैं थैंक्स गिविंग के लिए, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, लेकिन अभी नहीं, जब हम दोबारा आएंगे और हम 2023 को खत्म करेंगे और हम लोग 2024 में जाएंगे और हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, क्योंकि सबके जीवन में मैं विश्वास करती हूँ प्रभु ने कुछ ना कुछ काम किया है, और उन सारी बातों का हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, क्योंकि हमारा प्रभु धन्यवाद के योग्य है। और जब तक प्रभु ने हमारे जीवन में जो भी काम किया, जब तक हम उन बातों का धन्यवाद नहीं देंगे, तो शायद हमारा जीवन कंप्लीट नहीं है। जब हम किसी इंसान के प्रति, जब कोई इंसान हमारे लिए कुछ करता है, तो हम उसके प्रति बहुत कृतज्ञ रहते हैं, बहुत धन्यवादी होते हैं।
क्यों? क्योंकि उस चीज को हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। कोई ऐसा काम जो हम नहीं कर सकते लेकिन हमारे लिए किसी और ने कर दिया, इस बात को हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि कोई ऐसा काम है, कोई ऐसी बात है जो हम हमारे लिए खुद नहीं कर सकते लेकिन हमारे लिए किसी ने कर दिया, तो इसके प्रति हम क्या होते हैं? बहुत बहुत धन्यवादित होते हैं और हम उसका इतना धन्यवाद देते हैं। हम सोचते हैं कि हमसे जो भी बन पड़े हम उसके लिए वो करें। हालेलुया। ऐसा हमारे मन में उस समय आता है कि जो काम उस इंसान ने मेरे लिए किया, इसके बदले मुझसे जो हो पड़ेगा मैं उसके लिए करूंगा। क्यों? क्योंकि हम धन्यवादित है उसके लिए कि उसने मेरे दुख में, मेरी मुसीबत में मेरी सहायता की। उसी तरह जब हम एक इंसान के बारे में इतना सोचते हैं तो हम अपने परमेश्वर के बारे में क्यों ना सोचे? हमें अपने पिता परमेश्वर के बारे में भी सोचना है कि समय समय पर हमें अपने प्रभु का धन्यवाद देना है। प्रभु जो भी हमारे जीवन में उपकार करता है, हमें अपनी आशीषों से भरता है, हमें उनका धन्यवाद देना भूलना नहीं है। हमें निरंतर प्रभु को धन्यवाद देते रहना है, क्योंकि वचन भी यहाँ हमें बोलता है कि हमें सदा क्या रहना है? आनंदित रहना है। और निरंतर हमें क्या करना है? प्रार्थना में लगे रहना है। हर बात में क्या करना है? हमें धन्यवाद करना है। क्यों? यहाँ पे ऐसे लिखा है कि सदा आनंदित रहना है। यहाँ विषय मेरा है कि थैंक्स गिविंग टू लॉर्ड। यहाँ पे सिर्फ धन्यवाद की बात कही गई है कि हमें प्रभु का धन्यवाद करना है, लेकिन इसके संग शुरुआत में हमें क्यों आनंदित रहने के लिए बोला है और क्यों प्रार्थना करने के लिए बोला है? धन्यवाद में और प्रार्थना में और आनंदित रहने में ऐसा क्या मेल है? हालेलुया। क्या कोई मेल है? कोई मेल है? मेल है, तभी तो लिखा हुआ है प्रभु के वचन में। हम प्रभु को धन्यवाद कब देते हैं? जब हम आनंदित रहते हैं, जब हम खुशी रहते हैं। क्योंकि जब हम दुख में रहते हैं तब हम अक्सर धन्यवाद देना भूल जाते हैं। हम अपने दुख में, अपने मुसीबत में, अपने ही गम में हम इतना ज्यादा डूब जाते हैं, उस समय हमें लगता है कि हमारा दुख इस दुनिया से भी बड़ा है। हम सुनते हैं कि ये दुनिया क्या है? बहुत बड़ी है, गोल है। लेकिन जब हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत आता है, कोई भी दुख तकलीफ आता है, तो ये दुनिया भी हम लोगों को बहुत छोटा नजर आता है। अपना दुख लगता है कि एकदम एक पहाड़ के जैसा बड़ा है और सामने वाला मेरे दुख को नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि ये पहाड़ है, ये चट्टान है, इसको कोई हटा नहीं सकता, इसको कोई हिला नहीं सकता। और हम अपने गम में डूबे रहते हैं, हम अपने गम में ही व्यस्त रहते हैं। हम उस समय प्रभु को भी भूल जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें शुरू में ही बोलता है कि हमें सदा आनंदित रहना है। हालेलुया। चाहे हम दुख में हो, चाहे हम मुसीबत में हो, चाहे हम तकलीफ में हो, हमें सदा क्या रहना है? आनंदित रहना है। और यही जो हम मसीहों के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर हम बाहर संसार में अगर हम किसी से अपने दुख के बारे में बात करें तो कोई हमें बोल सकता है, अरे छोड़ो ना दुख, तुम आनंदित रहो, तुम खुश रहो। कैसा लगेगा उस समय? गुस्सा आएगा, मन करेगा उसको पकड़ के पीट दे कि हम दुख में हैं, मेरे ऊपर एक मेरे सामने इतना बड़ा पहाड़ है और ये बोलता है कि तुम आनंदित रहो, तुम खुश रहो, छोड़ो दुख को। लेकिन प्रभु का वचन हमें यहाँ पर कोई इंसान नहीं, यहाँ पे प्रभु का वचन हमें बोल रहा है। यहाँ पे खुद बाइबल हमें बोल रहा है। यहाँ पे जो भी हम पढ़ते हैं बाइबल में, एक एक प्रभु के द्वारा, प्रभु के जीवन से घटा हुआ हम यहाँ पर पाते हैं। और प्रभु का वचन हमें बोलता है, ये किसी कवि ने नहीं लिखा,
कि ठीक है, छोड़ो, दुख को जाने दो, मुसीबत को रहने दो, तुम आनंदित रहो और प्रार्थना में लगे रहो। कैसे प्रार्थना में लगे रहे? इतना बड़ा दुख है, इतना बड़ा तकलीफ है, वो सोचने में और समझने में उसको कैसे हल किया जाए यही नहीं समझ में आ रहा। इसी के लिए ही ऐसा लग रहा है कि समय बहुत कम है, तो प्रार्थना में कब बैठे और कैसे बैठे। हालेलुया। ऐसा लगता है हमें? ऐसा लगता है? लगता तो जरूर होगा, क्योंकि कमजोर तो कहीं ना कहीं हम पड़ जाते हैं। शैतान हमारा कमजोरी को कहीं ना कहीं जरूर देखता है और हमें कमजोर करने की कोशिश वो जरूर करता है। भले ही वो कितना सफल होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो एकदम तैयार रहता है कि कहाँ पे वो हमें कमजोर करे। जहाँ भी दुख मुसीबत आता है, हम इतना डूब जाते हैं अपनी तकलीफों में कि हम प्रभु को सबसे पहले धन्यवाद करना भूल जाते हैं। हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं, हम प्रार्थना में बैठना भूल जाते हैं, हम आनंदित रहना भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस समय अपने दुख में डूबे रहते हैं। लेकिन जो इस तरह से जो हमें सांत्वना देता है वो एक प्रभु का वचन ही है कि सबसे लास्ट में प्रभु का धन्यवाद देने के लिए बोलता है। सबसे पहले हमें प्रभु का वचन बोलता है कि हमें आनंदित रहना है, हमें सदा आनंदित रहना है। जब हमारा दिल, हमारा मन, हमारी आत्मा आनंदित रहेगी, मगन रहेगी, तब हमारे दिल से क्या निकलेगा? प्रभु के लिए धन्यवाद निकलेगा। जिस तरह हम दाऊद के बारे में भी देखते हैं कि उसके जीवन में भी बहुत सारी तकलीफें थी, बहुत दुख था, लेकिन फिर भी वो क्या करता था? प्रभु का धन्यवाद देता था। और जब वो प्रभु का धन्यवाद देता था तब वो सब कुछ भूल जाता था। तो आज हमें भी ऐसे ही प्रभु को धन्यवाद देना है। हम चाहे जितने भी मुसीबत में रहे, तकलीफ में रहे, लेकिन हमें प्रभु को धन्यवाद देना है, सच्चे दिल से प्रभु को धन्यवाद देना है। और ऐसे नहीं कि हमारे माइंड में हमारी मुसीबत एक कोने में बैठी रहे और हम प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, हालेलुया प्रभु तेरा धन्यवाद धन्यवाद, लेकिन उस काम के लिए क्या होगा? हम ये भी सोच रहे हैं कि जो मुसीबत मेरे ऊपर आई है प्रभु उसका क्या होगा? अगर हम ऐसे धन्यवाद देंगे तो प्रभु हमारे धन्यवाद को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। अगर हम प्रभु को धन्यवाद देंगे तो अपने सच्चे दिल से धन्यवाद देंगे। कई बार हम ऐसा प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो भी हमारे मुसीबत है, तकलीफ है, प्रभु तेरे नाम से वो मुसीबत दूर हो गई। प्रभु तेरे नाम से, हम विश्वास से ये कहते हैं। हमें नहीं पता है कि वो मुसीबत आगे जाके हल होगी कि नहीं, वो बीमारी आगे जाकर चंगी होगी कि नहीं, लेकिन कई बार हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं तेरे नाम से धन्यवाद देती हूँ कि वो जो भी बीमारी है वो चंगी हो गई। हम पहले से ही धन्यवाद देते हैं। ये हमारा क्या है? विश्वास है। और उसी विश्वास से हम बिना जाने कि वो बीमारी ठीक हुई कि नहीं, वो समस्या ठीक हुई कि नहीं, हम पहले से ही प्रभु को धन्यवाद दे देते हैं। तो ऐसा ही विश्वास हमें हमेशा अपने मन में रखना है और इसी तरह से हमें हमेशा प्रभु को धन्यवाद देना है, चाहे जितनी भी मुसीबतें आए। हमने इस गीत में भी सुना कि हमारे ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आई, बहुत सारी तकलीफें आई, लेकिन ये गीत क्या बोलता है कि फिर भी हमने क्या किया? प्रभु का शुक्रिया किया, प्रभु का धन्यवाद किया, क्योंकि वो प्रभु ही इतना महान परमेश्वर है कि हम मुसीबत में भी रहे तब भी वो हमें सिखाता है कि हमें प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। हमें प्रभु को सबसे ऊपर रखना चाहिए। हमें उस पहाड़ से भी ज्यादा, उस पूरे संसार से भी ज्यादा, जो भी बोझ हमें लगता है कि हमारे ऊपर बहुत बोझ है,
हमारा दुख बहुत है, हमारी तकलीफ बहुत है, लेकिन इन सारी चीजों से बड़ा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और हमेशा हमें अपने दोनों हाथों को उठाकर और अपने सच्चे दिल से प्रभु को धन्यवाद देना है। चाहे हम जिस भी मुसीबत में हो, चाहे हम जिस भी तकलीफ में हो, प्रभु ने हमें ये सिखाया है कि हमें अपने मुसीबतों में अपने प्रभु को पुकारना है और सिर्फ आकर हमें अपने आंसुओं को नहीं बहाना है। हमें ये नहीं बोलना है कि प्रभु तू देख कि मैं कितना मुसीबत में हूँ, मैं कितनी तकलीफ में हूँ, मैं बीमारी में हूँ, ऐसा बीमारी है कि कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। हमें ये सब नहीं बताना है, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे हृदय की हर एक बात को वो जानता है। हमारे लिए ये जरूरी नहीं है कि उसे हमें बताना होगा कि हम किस मुसीबत में हैं। ऐसा परमेश्वर हमारा नहीं है। अगर आप सोचते हैं, अगर आप कि हमारा परमेश्वर ऐसा है कि हमें हर एक चीज अपने परमेश्वर को, अपने पिता को बताना होगा कि देख प्रभु कि मेरे ऊपर कितना बड़ा पहाड़ है, देख प्रभु मेरे ऊपर लोन है, देख प्रभु मेरे ऊपर ये बीमारी है, देख प्रभु कि मैं इतने सालों से गर्भवती नहीं हुई। नहीं, हमें ये सब चीजें आके नहीं बोलना है चर्च में। प्रभु को हम जहां कहीं भी रहे, क्योंकि प्रभु ने हमें बनाया है अपने हाथों से, उसने हमें रचा है, वो हमारे हृदय को जानता है, वो हमारे दिमाग को जानता है। ये जो भी हमारे शरीर में बीमारी आता है, दुख आता है, तकलीफ आता है, इस पूरे शरीर को प्रभु ने अपने हाथों से बनाया है। तो अगर हमारे ऊपर कोई तकलीफ आता है, कोई बीमारी आता है, तो क्या प्रभु नहीं जानता? प्रभु जरूर जानता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। प्रभु हमारे हर एक दुखों को जानता है। भले ही हमारा बगल वाला नहीं जानता, आप उसको बता सकते हैं कि बहन मेरे जीवन में ये तकलीफ है, आप मेरे लिए भी प्रेयर करो, क्योंकि वो हमारा बगल वाला है और प्रभु हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। प्रभु हमारे अंदर वास करता है, तो उसे हमें बताना नहीं है। हमें मंडली में आकर इसके लिए समय नहीं व्यतीत करना है कि प्रभु देख, प्रभु तू जान कि इतना लोन है मेरे ऊपर, ऐसा बीमारी है। नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु को धन्यवाद देना है। हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु का धन्यवाद करना है और प्रभु को सब कुछ पता है। जब हम सच्चे दिल से प्रभु को धन्यवाद देंगे तो प्रभु हमें एक नया जीवन देगा। हालेलुया। हमारे जो भी बीमारी है उस बीमारी से हमें चंगा करेगा और हमें एक नया जीवन देगा। जो भी हमारे ऊपर कर्ज है, हम सोचते हैं इस कर्ज के द्वारा हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। जब हम प्रभु को सच्चे दिल से धन्यवाद देंगे, प्रभु हमें एक नया जीवन देगा, प्रभु हमें एक नया रास्ता दिखाएगा, प्रभु हमें एक नया घर देगा, प्रभु सब कुछ हमें देगा। हमें सिर्फ इसके बदले में प्रभु को धन्यवाद देना है। हालेलुया। आइए हम और भी आगे देखेंगे। जैसे हम लोगों ने देखा कि हमें सिर्फ, मैंने बताया कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें कोशिश नहीं करनी है उस बड़े पहाड़ को हटाने की, क्योंकि हम नहीं हटा सकते, हम उसे हिला भी नहीं सकते। हमें सिर्फ प्रभु का धन्यवाद देना है, क्योंकि प्रभु का वचन बोलता है कि अगर हम विश्वास से उस पहाड़ को भी बोले तो वो क्या हो जाएगा, वहां से हट जाएगा। तो वही विश्वास हमें अपने अंदर रखना है और उस विश्वास से, चाहे हमारे अंदर जितना भी बड़ा पहाड़ है, उस पहाड़ को सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से बोलेंगे, हर एक पहाड़, हर एक मुसीबत टल जाएगी, रुक जाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जिस तरह हम लोगों ने देखा कि हमें सिर्फ क्या करना है, प्रभु का धन्यवाद देना है। हम और आगे देखेंगे हमें क्यों आभारी होना चाहिए। हम प्रभु को धन्यवाद तो देते हैं, सब बात में धन्यवाद देते हैं, लेकिन हमें क्यों धन्यवाद देना है, हम आगे देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 का 15।
और यहाँ वचन कितनी सुंदर से हमें बोलता है, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर के महिमा के लिए धन्यवाद को ही बढ़ाए। यहाँ बोल रहा है हमें हेडिंग में, जैसे मैंने बोला, कि हम क्यों प्रभु को धन्यवाद दें, हम क्यों प्रभु के आभारी हो। हम जानते हैं कि हमें हर एक बात में प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन क्यों, किन बातों में हम प्रभु को धन्यवाद दें? तो इसका उत्तर 2 कुरिन्थियों 4:15 में लिखा है, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए है। इस संसार में जो भी कुछ है, जो भी कुछ प्रभु ने इस संसार में रचा, हम जानते हैं प्रभु की सृष्टि को। हालेलुया। इस संसार में कुछ भी नहीं था, प्रभु ने सब कुछ बनाया। आकाश, तारे, सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे, जल को बनाया, सूखी पृथ्वी को बनाया जहां आज हम रहते हैं, सब कुछ बनाया। क्या परमेश्वर ने अपने लिए बनाया? नहीं, परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए बनाया, हमारे सुख सुविधा के लिए बनाया, ताकि हमें किसी भी चीज की कोई भी कमी घटी ना हो। ऐसा परमेश्वर हमारा है, जिसने हमारे लिए हर एक चीज के बारे में सोचा और उसी तरह से इस पूरे संसार की रचना की। और यहाँ पर प्रभु का वचन भी हमें ऐसे ही बोलता है कि जितनी भी वस्तुएं हैं वो क्या है, सब कुछ हमारे लिए ही है। तो अगर हम अपने मन में सोचते हैं ऐसा कि हम किस बात में प्रभु को धन्यवाद दें, तो धन्यवाद के विषय इतने सारे हैं कि अगर हम धन्यवाद देना शुरू करें तो शायद हम रुक नहीं सकते। तो शायद हमारे लिए दिन कम होगा, हमारे लिए समय बहुत कम होगा। जैसे मैंने बोला कि जब हम रात में आएंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे तो उस समय क्या होगा, समय बहुत कम होगा। पूरे साल के बारे में हमें धन्यवाद देना है, लेकिन हमारे पास बहुत लिमिटेड समय होगा और जल्दी जल्दी हमें प्रभु का धन्यवाद देना होगा। तो प्रभु ने मुझे मौका दिया कि मैं प्रभु को अपने हृदय से धन्यवाद दे सकूं। सिर्फ मुझे ही नहीं, आप सबको भी प्रभु ने ये मौका दिया कि आप इस वचन को सुनिए और जितने बार हो सके आप अपने हाथों को उठाइए और प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आप उस हर एक बात को याद कीजिए। पूरा एकदम ये साल जब शुरू हुआ था, जनवरी से लेके दिसंबर तक, आपके जीवन में क्या क्या घटा, आपको प्रभु ने कब कब आशीष दिया, आप कब कब मुसीबत में थे और प्रभु ने आपके हाथ को पकड़कर आपको फिर से खड़ा किया। अभी समय है, जब तक सर्विस ना खत्म हो आप प्रभु को धन्यवाद धन्यवाद देते रहिए। हालेलुया। प्रभु ने हमें रचा है, प्रभु ने हमें रचा है कि हम उसकी महिमा कर सके, हम उसकी स्तुति कर सके, हम उसके नाम का धन्यवाद दे सके। तो प्रभु ने ये संसार में जो भी कुछ बनाया वो हम सबके लिए बनाया कि हम हर एक बात में हम उसको धन्यवाद दे सके। तो इस वचन को पढ़ने के बाद कोई भी नहीं बोलना कि हम किस बात में प्रभु को धन्यवाद दें। ऐसा क्या हमारे जीवन में हुआ कि हम प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि इस संसार में प्रभु ने जो भी कुछ रचा है वो हम सबके लिए रचा है। तो ऐसा कोई स्पेशल विषय नहीं भी हो, फिर भी हमें प्रभु को धन्यवाद देना है कि सूर्य का रोशनी जो हमें मिलता है, जिससे विटामिन डी हमें मिलता है। अभी ये बीमारी चल रहा है कि विटामिन डी सबके जीवन में क्या है, बहुत कम है, तो अभी दवाई लेना पड़ता है। लेकिन प्रभु ने इसका इलाज बहुत पहले से हमारे लिए रखा, हमारे लिए वो सूरज बनाया ताकि उसकी रोशनी हमें मिले और विटामिन डी की कमी हमें ना हो। तो हम बोलते हैं ना कि हम जो भी सोचते हैं प्रभु हमसे हमारे लिए एक कदम आगे बढ़कर सोचता है।
तो अभी अभी आया विटामिन डी का दवाई, लेकिन प्रभु ने हमारे लिए बहुत साल पहले ही विटामिन डी का दवाई बना दिया था ताकि हमें कमी ना हो। वो हमारा गलती है कि हम फ्लैट्स में रहते हैं या ऑफिस में रहते हैं, तो सूरज का जो रोशनी है वो हमारे शरीर में सही तरह से नहीं पड़ता है, इसीलिए हमारे शरीर में ये कमी है। ये किसी और बात की कमी नहीं है, लेकिन प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ रखा है कि हमें किसी भी चीज की कमी ना हो। इसलिए हमें प्रभु का धन्यवाद देना है और हमेशा हमें उसके नाम की बढ़ाई करना है, उसके नाम को बढ़ाना है, उसकी महिमा करना है। परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। हमें क्या करना है, यहाँ लास्ट में क्या करना लिखा है, बढ़ाने के लिए बोला गया है, कम करने के लिए नहीं, घटाने के लिए नहीं, बल्कि हमें प्रभु की जो धन्यवाद है, प्रभु का जो नाम है, हमें क्या करना है, बढ़ाना है। और प्रभु ने हमें बढ़ाया है। जब हम इस जगह में आए थे तो उस समय ये जगह हमें लगता था कि ठीक है, हम आराम से बैठ पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर तकलीफ होता था। लेकिन यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा आकर कि हम सही तरह से बैठ नहीं पा रहे, आराम से नहीं बैठ पा रहे हैं। और पिछले दिनों में ऐसा भी हुआ कि बहुत सारे लोग क्या हो गए, गुस्सा होकर चले गए। क्या करें, कैसे मनाएं? कोई बात नहीं, प्रभु उन्हें मनाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई उपाय नहीं था। हमारे लिए उपाय प्रभु यीशु मसीह ढूंढकर लाएगा और प्रभु को हम धन्यवाद देंगे कि प्रभु हमें बढ़ा रहा है। हम प्रभु को धन्यवाद देते जा रहे हैं और प्रभु हमें इस साल हमारी प्रार्थना थी कि हम उस जमीन में पहुंच पाए। मैंने भी कई बार, शायद लेडीज मीटिंग में भी कई बार बोला कि मेरा ऐसा विश्वास है कि ये साल के खत्म होते होते हम उस जगह में जरूर पहुंचेंगे। और प्रभु का इतना धन्यवाद कि सचमुच हम लोग, वो जगह इतना सुंदर हो गया कि हम लोग वहाँ पे जाके सिर्फ खड़े नहीं हुए, बल्कि हम लोगों ने नाचा, झूमा और प्रभु में आनंद किया। तो इस तरह ये साल बहुत कठिनाई भरा था। जैसा हम जानते हैं कि बहुतों की विश्वास की परीक्षा हुई, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि उस दुख में भी, मुसीबत में भी आपने प्रभु को धन्यवाद दिया होगा। और ये भी हमारी एक बहुत विश्वास की परीक्षा थी कि शायद कई बार ऐसा भी लगा कि शायद हम वहाँ पहुँच पाएंगे कि नहीं, लेकिन प्रभु ने साल के अंतिम में हमें वहाँ पर खड़ा किया और वहाँ पर खड़े होकर हमने प्रभु के नाम का धन्यवाद दिया। इससे बड़ी बात और इससे खुशी की बात हमारे लिए और कोई भी नहीं है। सचमुच वो दिन हमारे लिए बहुत ही अद्भुत होगा, स्पेशल होगा, जिस दिन हम लोगों ने वहाँ खड़े होकर प्रभु के नाम की आराधना की। हम लोगों ने वहाँ से जो हमारा मेन जो बिल्डिंग है, जो हमारी मेन जगह है, ये सब हम नहीं सोच सकते, ये सब कुछ प्रभु ही सोच सकता है कि वहाँ से हमने कुछ और नहीं, बल्कि हम लोगों ने किसकी शुरुआत की, प्रभु यीशु की शुरुआत की, प्रभु के यीशु के जन्म की, उसके जीवन के जन्म की। जैसे प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जन्मा और उसी तरह से उसका जीवन इस संसार में शुरू हुआ। जन्म से ही इंसान का एक जीवन शुरू होता है। तो हम लोगों ने भी वहाँ पे कैसे शुरुआत की, जन्म से ही शुरुआत की। यहीं पे, वहाँ पे हम लोगों ने यही हुल्लड़ मचाया, यही सुसमाचार दिया कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जन्मा है हम सब के लिए। हालेलुया। अद्भुत बात है कि प्रभु हमें दिन प्रतिदिन हमें बढ़ा रहा है, हमें और भी बढ़ा रहा है, चाहे वो जगह के लिए हो, चाहे वो लोगों के जीवन में प्रभु के वचन को देना हो, चाहे वो लोगों के जीवन में प्रभु बड़े बड़े काम कर रहा है। जिस भी तरह से प्रभु हमें हर जगह से बढ़ा रहा है, लेकिन हमें कुछ भूलना नहीं है। हमें क्या नहीं भूलना है,
हमें प्रभु का धन्यवाद देना नहीं भूलना है। हमें हमेशा निरंतर प्रभु को धन्यवाद देते रहना है, ताकि इसी तरह से प्रभु हमें और भी आशीष करते रहे। मैं और आगे पढ़ूंगी उसी दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय का 14 में। यहाँ पे प्रभु का वचन बोलता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। यहाँ पर परमेश्वर वचन बोलता है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव के लिए फिरता है। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि परमेश्वर हमारे अंदर इस उत्साह को हमेशा बढ़ाता है कि जो मसीह का प्रेम है, जो उसने हमसे प्रेम किया, जो उसने अपने आप को हमारे लिए उस कलवरी क्रूस पर अपने आप को चढ़ाया और वो फिर से तीसरे दिन जी उठा, ये हमारे लिए बहुत ही आनंद भरी बात है। हालेलुया। ये बहुत ही उत्साह करने वाली बात है कि जब हम किसी को बोलते हैं बड़े उत्साह से कि हमारा प्रभु हमारे पापों के लिए उस कलवरी क्रूस पर मरा, और सिर्फ मरा ही नहीं बल्कि वो तीसरे दिन फिर से जी उठा। तो जब हम इस बात को बोलते हैं, हमारे अंदर में वो विश्वास है। जब स्कूल में बच्चे क्वेश्चन पेपर लिखते हैं और किसी क्वेश्चन का उत्तर उन्हें अच्छे से पता है, तो वो बड़े विश्वास से कॉन्फिडेंट होके वो लिखते हैं, क्योंकि उसको पता है कि इसका आंसर यही है। उसी तरह हमें भी पता है कि यही सच है, यही सच्ची बात है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पर गए और हमारे लिए वो फिर से तीसरे दिन फिर से जी उठे। तो इस बात पे हम सबको गर्व है। हालेलुया। उत्साह है, और इस उत्साह से ही हम क्या करते हैं, इस समझ जगत में प्रचार करते हैं। अगर हमें खुद को ही इस बात पर विश्वास ना हो, क्या सचमुच प्रभु तीसरे दिन जी उठा था, तो हम क्या उस उत्साह के संग बोल पाएंगे किसी को? नहीं। हमें खुद को ये विश्वास है, हमने इस बात पर विश्वास किया, इस बात को हमने परखा और जाना, हमारे जीवन में प्रभु ने अद्भुत काम किया, तभी तो हम गर्व से और उत्साह से लोगों को बोल पाते हैं कि वो हमारे लिए उस कलवरी क्रूस पर गए और हमारे लिए ही तीसरे दिन फिर से वो जी उठे। हालेलुया। और प्रभु का वचन हमें और भी आगे बोलता है, और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। और परमेश्वर अपने ज्ञान की जो सुगंध है वो हम सब पर क्या करता है? फैलाता है, क्योंकि परमेश्वर पिता का ही इकलौता पुत्र था जो हमारे लिए इस संसार के लिए उसने अपने आप को दिया, और इस बात की सुगंध वो हम तक क्या करता है? फैलाता है, हम तक पहुंचाता है, और इस सुगंध को हम क्या करते हैं? हम भी फैलाते हैं। हालेलुया। जब हम परफ्यूम लगाते हैं, अपने शरीर में अच्छे कपड़े पहनते हैं और परफ्यूम लगाते हैं, तो क्या कभी ऐसा होता है कि उसका महक सिर्फ हमें ही आ रहा है और किसी को नहीं आ रहा है? मेरे बगल में जो खड़ा है उसको भी नहीं आ रहा है, वहाँ जो खड़ा है उसको भी नहीं आ रहा है। ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कभी नहीं हुआ है। जितना अच्छा परफ्यूम लगाएंगे हम, उतना दूर तक खुशबू जाएगा। हालेलुया। तो ऐसी ही सुगंध हमारे प्रभु यीशु की है। हम जितना उसका नाम लेंगे उतना ही नाम ऊंचा होगा। हालेलुया। हम जितना उसके नाम के बारे में बोलेंगे उतना ही उसका नाम फैलेगा। हम जितना उसके नाम को पुकारेंगे उतना ही लोग जानेंगे उसके बारे में। तो हमें प्रभु के सुसमाचार को आज से किस तरह से फैलाना है? जब आप जाओ सुसमाचार प्रचार करने, तो एक अच्छा सा परफ्यूम लगा के जाना। हालेलुया। हालेलुया। इस तरह से फैलाना है।
हमारे अंदर में वो सुगंध होना चाहिए। हमें अपने आप को पहले खुद तैयार करना है कि जब हम प्रभु में रहें, हम प्रभु की उपस्थिति करें, तो हमें एक अलग तरह की सुगंध मिलती है। हालेलुया। तो वो सुगंध हमारे जीवन में हो, और वो सुगंध जब हम किसी को वचन देने के लिए जाए, तो मेरा जो बगल में जिसको भी हम सुसमाचार दे रहे हैं, हम अपने होठों से, अपने मुंह से तो बोल रहे हैं, लेकिन वो सुगंध क्या हो, काम करे उसके जीवन में। हालेलुया। तो इस तरह से हमें क्या करना है, प्रभु में अपने आप को बढ़ाना है, अपने आप को उत्साहित करना है, और प्रभु की सुगंध को फैलाना है। और ये तभी होगा जब हम सच्चे हृदय से प्रभु को धन्यवाद देंगे, कुड़कुड़ा कर नहीं, बुड़बुड़ा कर नहीं। क्योंकि हम जानते हैं इस्राएली जब जा रहे थे, उनकी यात्रा बहुत छोटे दिनों की थी, बहुत कम दिनों की थी, लेकिन वो बहुत लंबी हो गई। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे। उन्हें सब कुछ मिल रहा था, जिस तरह आज भी हमें प्रभु ने सब कुछ दिया है। जैसे मैंने बोला, इस पूरे संसार को प्रभु ने सिर्फ हमारे लिए रचा है, प्रभु ने खुद अपने लिए नहीं रचा है। वो आके यहाँ पर दाल भात सब्जी नहीं खाते, हम लोग खाते हैं। वो आकर विटामिन डी नहीं लेते, हम लोग लेते हैं। तो प्रभु ने सब कुछ हमारे लिए रचा है। उसी तरह जब इस्राएली जा रहे थे, तो परमेश्वर ने उनके लिए सब कुछ किया। उनका पैरों का चप्पल जब छोटा होता था, परमेश्वर उनके पैरों का चप्पल को बड़ा करता था, उनके साइज के अनुसार करता था। उन्हें आसमान से खाना मिलता था, सब कुछ मिलता था, लेकिन वो लोग क्या कर रहे थे, फिर भी बुड़बुड़ा रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे। आज हम इस वचन को सुन रहे हैं, बहुत उत्साहित हो रहे हैं, लेकिन आज हमें बुड़बुड़ाना नहीं है, कुड़कुड़ाना नहीं है। इसीलिए प्रभु ने मुझसे ये बात किया कि अगर अभी तक हम बुड़बुड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, तो हमें यहीं पे अपने आप को स्टॉप करना है, रुक जाना है और धन्यवाद देना है। सिर्फ धन्यवाद नहीं देना है, सच्चे दिल से प्रभु को धन्यवाद देना है। हम अगर बुड़बुड़ा कर धन्यवाद देंगे, अगर हम कुड़कुड़ा कर धन्यवाद देंगे, तो प्रभु हमारी किसी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। अगर हम सच्चे दिल से हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, तो जो हमने मांगा भी नहीं है, प्रभु ने हमें इसलिए बनाया कि हम प्रभु को धन्यवाद दें। लेकिन इस धन्यवाद के पीछे में हमारी ही भलाई प्रभु ने छुपा कर रखी है, हम ये नहीं जानते। हम जितना प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु हमें उतनी आशीष देता है। हालेलुया। अब तक हम लोगों ने जितना भी प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु ने हमें आशीष किया हर एक जगह से। क्योंकि आप अपने पर्सनल जीवन को, अपने व्यक्तिगत जीवन को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं नहीं जानती, आपके पास्टर जी भी नहीं जानते, लेकिन आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप कहाँ थे और प्रभु ने आपको कहाँ लाकर खड़ा किया। ये आपका वो हृदय से निकला हुआ धन्यवाद है, जिसका प्रतिफल प्रभु आपको दे रहा है। हम और आगे देखेंगे। हमने पहले देखा कि हम क्यों प्रभु के प्रति क्या हो, आभारी हो, और हम दूसरा देखेंगे क्योंकि पवित्र शास्त्र में इसकी आज्ञा है, इसीलिए हम प्रभु के आभारी हैं। हालेलुया। हम पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संगीता उसका 100 पद हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को क्या कहो, धन्य कहो। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का वचन बोलता है कि पहले हम लोगों ने देखा कि हमें क्यों आभारी होना है। हमें इसीलिए आभारी होना है क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है। लेकिन हम दूसरा देखते हैं कि ये
पवित्र शास्त्र में लिखा है, ये हमारे लिए आज्ञा है। अगर हम 10 आज्ञा देखें तो उस 10 आज्ञा में कहीं नहीं लिखा है कि हमें प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए। लिखा है क्या? नहीं लिखा है। लेकिन ये अलग से एक आज्ञा है हमारे लिए कि हमें प्रभु का धन्यवाद देना है। अगर हम उस पर भरोसा करते हैं, अगर हम उस पर विश्वास करते हैं, अगर हम जानते हैं कि वो हमारा पिता परमेश्वर है, तो हम मसीहों के लिए ये आज्ञा है। सिर्फ ये नहीं है कि मेरा इच्छा मैं धन्यवाद दूं या ना दूं। हालेलुया। ऐसा नहीं है, हमें धन्यवाद देना है, हमें उसके प्रति धन्यवादित बनना है, क्योंकि उसने हमारे लिए इतने बड़े बड़े काम किए ही हैं कि हम उन्हें धन्यवाद दें। जब हम एक मामूली इंसान को हम धन्यवाद दे सकते हैं, अगर वो हमारे लिए कुछ भी करे तो हम उसको क्यों धन्यवाद ना दें। इसीलिए ये हमारे ऊपर लागू होता है कि हम उसको धन्यवाद दें, और अगर हम धन्यवाद ना दें तो हमारे लिए सजा भी है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत अच्छी बात है कि हाँ हम प्रभु का धन्यवाद दे रहे हैं, प्रभु ने हमारे जीवन में अच्छा काम किया, हम प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। और अगर हम भूल भी जा रहे हैं कि प्रभु ने हमें हमारे जीवन में आशीष किया, अगर हम भूल भी गए किसी कारण धन्यवाद देना, कोई बात नहीं, चलता है। प्रभु सब जानता है, प्रभु हमारे हृदय को जानता है। अगर हम धन्यवाद नहीं भी दें तो प्रभु समझता है कि हमने क्यों धन्यवाद नहीं दिया। नहीं, ऐसा मन में नहीं हमें सोचना है, हमें प्रभु को धन्यवाद देना है, क्योंकि इसमें प्रभु की महिमा छुपी है। हालेलुया। जब हम हमारे जीवन में कुछ होता है और हम यहाँ पर आकर गवाही देते हैं, है ना, हमारे कुछ भी ऐसा होता है, किसी बड़े एक्सीडेंट से हम बचकर आए तो शांति लगता है ना, प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने ही बचाया। काश हम मर जाते आज, काश हम आज बेड में पड़े होते या किसी हॉस्पिटल में पड़े होते, आज हम यहाँ बैठे नहीं होते। लेकिन वहां कोई नहीं था, लेकिन फिर भी हम बचकर चले आए। हालेलुया। तो वहाँ कौन था? हमारा पिता परमेश्वर था। तो ये बात गवाही देने का है कि नहीं? प्रभु को धन्यवाद देने का है कि नहीं? जरूर। और जब हम यहाँ पर आकर हम बोलते हैं, हमारे माइंड में बस ये होता है कि प्रभु ने मेरा सहायता किया। ये बहुत अच्छा कहानी है, ये बहुत अच्छी बात है कि प्रभु ने मेरी सहायता की। हम तो मर ही जाते आज, 10 चक्का वाला ट्रक के नीचे आज तो हम आ ही जाते, पक्का था। लेकिन किसी ने टाल लिया, पता नहीं कौन था, लेकिन कोई तो था जिसने आके पकड़ के पीछे से टाल लिया। तो ये बात तो जरूर बोलना चाहिए। हमारे मन में कई बार ऐसा होता है, शायद हम इस तरह से उस बात को लेते हैं कि नहीं, जरूर बोलना चाहिए, आके सबको बताना चाहिए। उस समय बहुत बार ऐसा होता है कि शायद हम उसको धन्यवाद के तौर पर नहीं लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से प्रभु का धन्यवाद हो ही जाता है, प्रभु की महिमा हो ही जाता है। जब हम यहाँ आकर हम गवाही देते हैं तो बहुतों के जीवन में वो गवाही क्या होती है, काम करती है। क्योंकि मसीहों के लिए जो गवाही चीज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम सबके जीवन में जब भी हम किसी की गवाही को सुनते हैं, हम भले ही जितने भी अच्छे विश्वासी हो, जब हम किसी की गवाही को सुनते हैं तो हमारा विश्वास और भी बढ़ता है और एक लेवल और भी बढ़ जाता है। और हम प्रभु को धन्यवाद ही देते हैं इसके लिए कि प्रभु हमारे साहस को बढ़ाता है, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाता है। और उस समय हम सोचते हैं कि प्रभु ने जब उसके जीवन में काम किया तो प्रभु मेरे जीवन में क्यों काम नहीं करेगा, प्रभु मेरे जीवन में भी काम करेगा। और हम इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ बोलता है कि उसके फाटकों में कैसे आओ, रोते हुए आओ, उदासी से आओ। हालेलुया। उसके फाटकों में हमें कैसे आना है, प्रभु के भवन में कैसे आना है, धन्यवाद करते हुए आना है।
आनंदित करते हुए आना है। जो पूरा सप्ताह हम मुसीबत में रहते हैं, दुख में, बीमारी में रहते हैं, लेकिन संडे आते आते प्रभु हमें खड़ा कर देता है। चाहे भले ही वो कोई भी ऐसा दवाई हमारे शरीर में काम करता है, लेकिन प्रभु किसी भी चीज के द्वारा हमें खड़ा करता है। तो जब प्रभु हमें खड़ा करता है उसके मंडली में आने के लिए, तो हमें अपने मुंह को लटका कर नहीं, बल्कि आनंदित हृदय से आना है, अच्छे से तैयार होकर आना है। क्योंकि भले ही मन आनंदित है, लेकिन हम लोग पुराना कपड़ा और बिना आयरन वाला कपड़ा, कान में कुछ नहीं, मतलब कहीं भी कुछ नहीं, जो भी हो समझ जाइए, ऐसे हम लोग आते हैं तो सामने वाले को तो लगता है भाई ये बहुत दुख में आया है। हालेलुया। क्योंकि एक चीज है ना, जो लोग लिपस्टिक लगाते हैं, ठीक है, जिन लोगों का आदत है लिपस्टिक लगाने का, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरा आदत नहीं है हमेशा लगाने का, लेकिन जो रेगुलर लिपस्टिक लगाते हैं, अगर आप उनको कभी बिना लिपस्टिक के देखें तो कैसा लगेगा? क्या समझ में आता है? बहुत दुख में है, या तो ये बहुत बीमार है। हालेलुया। ऐसा लगता है ना? तो हमें अपने आप को ऐसा नहीं दिखाना है। भले ही हम सोच रहे हैं कि नहीं, हम अंदर से बहुत, हम प्रभु के भवन में आए हैं तो हम बहुत खुशी है, हम धन्यवादित है कि प्रभु ने हमें मौका दिया कि हम उसके भवन में आ रहे हैं। हमें बाहर से भी दिखाना है कि हम आनंदित है, एकदम लिपस्टिक लगा के, अच्छा कपड़ा पहनकर, सुंदर से तैयार होकर आना है, कि लोगों को लगे कि सच में हम प्रभु के भवन में आए हैं। ऐसा ना लगे कि हम इमरजेंसी में कहीं निकले हैं। कभी कभी हम ऐसे आते हैं, कोई इमरजेंसी आ गया, ऐसा इमरजेंसी आ गया कि नाइटी में है तो हम नाइटी में, सही बात है। ऐसा कोई इमरजेंसी आ गया कि हम लोग शॉर्ट पहनते हैं और ऐसे ही निकलकर, क्योंकि वो इमरजेंसी ऐसा है, अगर एक सेकंड भी यहाँ वहाँ हो जाए तो दुर्घटना घटी। लेकिन प्रभु के घर में आने के लिए कोई इमरजेंसी नहीं है। सुबह 6 बजे उठिए, 5:30 बजे उठिए, 7 बजे उठिए, जितना दूरी में है आप अपने समय के अनुसार उठिए और अच्छे से नहा धोकर, अच्छे कपड़े पहनकर और अच्छे से तैयार होकर, तब जाकर, हाँ, लिपस्टिक लगाकर तब आप प्रभु के भवन में आइए। क्योंकि हम कहाँ आ रहे हैं? प्रभु के घर में आ रहे हैं। और इस बात का मुझे आनंद है कि इस साल मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने इस चीज को सीखा है कि हमें सिर्फ दिखाने के लिए नहीं या अपनी खुशी के लिए नहीं, सच में पुलपिट से इतना बार बोला गया है, मैंने भी बोला है और पास्टर जी ने भी बोला है कि हमें जब प्रभु के घर आना है तो अच्छे से तैयार होकर आना है। तो मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुआ कि बहुत सारे लोगों ने ये फॉलो किया कि हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर और हम अच्छे से तैयार होकर आते हैं। हम अगर हर संडे एक नया कपड़ा पहनकर आए तो इसमें कोई पाप नहीं है, प्रभु गुस्सा नहीं होगा, प्रभु और खुशी होगा कि जब हम किसी शादी में, पार्टी में जब हम जाते हैं तो हम अपने आप को सबसे सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। कि हम अच्छे, हमारे पास जो सबसे अच्छे कपड़े हैं हम वही पहनते हैं। हमारे पास जो भी है मेकअप, ज्वेलरी, हम सब कुछ ट्राई करते हैं कि हम पहनकर क्या दिखे, सुंदर दिखे। ऐसा ना हो कि हम वहां जाकर फीके पड़ जाएं। तो ऐसा ही सोच हमें प्रभु के घर के लिए भी रखना है। कोई देखे ना देखे, लेकिन हमें अपने आप को खुश रखना है और अपने परमेश्वर को खुश रखना है। और हमें इसी आनंद के संग उसके भवन में आना है, उसके फाटकों में ऐसे ही हमें धन्यवाद करते हुए आना है और उसके आंगनों में हमें उसकी स्तुति और प्रशंसा करते हुए हमें बढ़ना है। जब हम प्रभु के घर में आते हैं, जब हम ऊपर आते हैं तो हमें लटके हुए मुंह से नहीं, बल्कि सबको हमें जय मसीह की बोलकर, सबको
हमें ये उत्साह देकर कि हम पवित्र दिन में आए हैं और अपने पवित्र परमेश्वर की आराधना करने आए हैं। जो भी दुख है, तकलीफ है, हमें अपने किसी दिल के किसी कोने में छुपा कर रखना है, क्योंकि हम प्रभु को धन्यवाद देने आए हैं और हमारे हर एक दुख तकलीफ को हमारा प्रभु यीशु देख लेगा। हमें ऐसे विश्वास से आना है। हम और भी आगे देखेंगे कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय का 15 से 17। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादित बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। जैसे मैंने बोला कि हम जो भी प्रभु की आराधना स्तुति करते हैं, ये हम सब के लिए क्या है? आज्ञा है। ये आज्ञा में नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए आज्ञा है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमें इसीलिए बनाया है, इसीलिए रचा है कि हम उसके नाम की क्या कर सके? सदा हम उसके नाम की आराधना कर सके, स्तुति कर सके, उसके नाम को हम क्या कर सके? ऊंचा उठा सके। और उसी तरह यहाँ हमें प्रभु का वचन भी बोलता है। अगर हम सिर्फ 17 में देखें, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब क्या करो? सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। चाहे हम प्रभु के नाम को लेकर खड़े हैं और चाहे हम ऐसे भी कोई भी काम कर रहे हैं, तो सब चीज में क्या हो? प्रभु यीशु मसीह का नाम हो। भले ही लोग हमें पागल समझें, कोई बात नहीं, समझने दो। हमारे लिए तो वो लोग पागल है, हम क्या है? प्रभु में बुद्धिमान है। हम क्या है? क्योंकि जो ज्ञान हमारे पास है, क्योंकि जो सच्चाई हमारे पास है, उनके पास नहीं है। हमें उनको बताना है, हमें उनको वो ज्ञान देना है, हमें उनको वो ज्ञान बांटना है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन बोल रहा है, ये हमारे लिए आज्ञा है कि वचन में भी और वचन को छोड़कर भी अगर कोई आप काम कर रहे हैं, मतलब कि जब आप सिर्फ प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, सिर्फ उस समय ही आपको प्रभु के नाम का धन्यवाद देना है, ऐसा जरूरी नहीं है। बल्कि हम कहीं भी हैं, हम किसी भी काम को कर रहे हैं, प्रभु हमें कोई भी मौका दे रहा है, कोई भी इंसान हमारे सामने है, हमें उसको क्या बताना है? प्रभु की भलाई को बताना है कि प्रभु हमारा कितना महान है, और ये बताते हुए हमें प्रभु का धन्यवाद देना है। जब भी हम किसी इंसान को प्रभु के बारे में सिर्फ बताते ही है, तो हम प्रभु के नाम का धन्यवाद देते हैं। जैसा यहाँ प्रभु का वचन बोलता है, तो लोग सोचते हैं, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि जो हर जगह क्या करते हैं? हर जगह जाके प्रचार करते हैं। उनके समय का कोई ये नहीं है, जब समय मिला प्रभु के बारे में बोल दिया। तो लोग क्या समझते हैं? ये पागल है, सब समय सिर्फ इसके पास एक ही विषय है, एक ही टॉपिक है, ये सिर्फ प्रभु के बारे में बोलते रहता है। तो उस समय अपने आप को निराश नहीं समझना है, सचमुच पागल नहीं समझना है, बेवकूफ नहीं समझना है, क्योंकि जो ज्ञान हमारे पास है, जो सच्चाई हमारे पास है, वो उनके पास नहीं है। हमें उन तक पहुंचाना है। प्रभु ने हमें यही काम दिया है। हम जानते हैं कि हमारा इस काम, इस संसार में यही है कि इस पूरे समझ जगत में हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह का नाम को फैलाना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम को बताना है। मुझे कुछ बहनें भी आकर बोलती हैं कि हमें जब भी जहां भी मौका मिलता है, हम क्या करते हैं? प्रभु के नाम को
बताते हैं, प्रभु के नाम को ऊंचा करते हैं, और लोग समझते हैं कि अरे ये तो पागल है, सब समय एक ही बात ही बोलती है, इसके पास और कोई बात करने का कोई और विषय नहीं है। लेकिन नहीं, इन सारी बातों से क्या होता है, हम कभी कभी निराश हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम जितना प्रभु का धन्यवाद देते हैं, हम जितना प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हैं, उतना ही शैतान हमारे प्रति जेलिस फील करता है। वो चाहता है कि किस तरह से और कैसे हमें, हमारे विश्वास में हमें कमजोर कर दे। तो हम दुखी हो जाते हैं कई बार कि अरे हमने उसको वचन सुनाया, उसको वचन दिया, उसको ये किया, प्रभु के बारे में बताया, और कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, हमें दुखी नहीं करना है अपने आप को। जब हम दुखी रहते हैं तब शैतान क्या होता है, खुशी होता है, क्योंकि प्रभु का वचन हमें बोलता है कि हमें प्रभु ने एक और आज्ञा दी है। वो आज्ञा क्या है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और मैं फिर कहता हूँ, पौलुस बोलता है कि मैं फिर कहता हूँ प्रभु में आनंदित रहो। ये भी हमारे लिए आज्ञा है कि हम जितने भी मुसीबत में, तकलीफ में रहें, हमें हमेशा क्या करना है, आनंदित रहना है। और यही सबसे बड़ी गवाही है हमारे जीवन की। सबसे बड़ी गवाही हमारे जीवन की यही है। सबसे बड़ा जो हम बोलते हैं कि पिलर बहुत मजबूत होता है, प्रभु के वचनों से हमारा जीवन ऐसे ही मजबूत है, एक पिलर के द्वारा। और जब इस मजबूती को बाहर वाले लोग देखते हैं कि हम कितने कमजोर हैं, और प्रभु उनके जीवन में काम करता है और उन्हें भी हमारे जैसा मजबूत बनाता है। तो जितनी भी परेशानी हो, जितनी भी तकलीफ हो, हमें हमेशा क्या करना है, प्रभु में आनंदित रहना है। जैसे मैंने पहला वचन पढ़ा तो उसमें पहले ही लिखा था धन्यवाद करने के बारे में नहीं, बल्कि आनंदित करने के बारे में लिखा था। लेकिन आज हमें, चाहे हम आनंद में हो, चाहे हम दुख में हो, हमें हमेशा प्रभु को धन्यवाद देना है। हालेलुया। हम और आगे देखेंगे कि हमने देखा पहले कि हमें क्यों आभारी होना है। अब हमें समझ में आया कि हमें क्यों आभारी होना है। दूसरा कि ये हमारे लिए आज्ञा है कि हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। हम तीसरा देखेंगे कि अगर हम प्रभु को धन्यवाद ना दें तो प्रभु बहुत आनंदित होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर हम प्रभु को धन्यवाद ना दें, प्रभु ने हमारे जीवन में काम किया और हम फिर भी प्रभु को धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए हमारे लिए सजा भी है। हालेलुया। आप बोलिए हालेलुया। तो प्रभु का वचन बोलता है रोमियो उसका 1:21 में, और यहाँ पे वचन बोलता है कि इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने क्या ना किया, उसका धन्यवाद नहीं किया, उसकी बड़ाई नहीं की, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। और उल्टा क्या करने लगे, व्यर्थ विचार करने लगे, बुरी विचार करने लगे, जहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। और उनका मन क्या हो गया, अंधेरे में चल गया, पाप में चल गया। यहाँ अगर आप देखें ऊपर लिखा है कि मनुष्य जाति का पाप, हम सबका पाप। हम यही करते हैं अक्सर कि जहां हमें प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए, वहां हम धन्यवाद नहीं देकर हम कुड़कुड़ाने लगते हैं और बुड़बुड़ाने लगते हैं। और हम क्या करते हैं, प्रभु को महिमा ना देकर हम और उल्टा करते हैं, हम गलत काम करते हैं, हम पाप करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो इसके लिए हमारे लिए सजा भी है। हम धन्यवाद कब देते हैं, जब हमारे जीवन में प्रभु कुछ अच्छा काम करता है। लेकिन वचन बोलता है कि जिसने दिया उसी ने क्या किया, लिया। तो एकदम सिंपल सा बात है, अगर प्रभु का धन्यवाद हम ना दें हमारे उपकारों के लिए, तो जो भी प्रभु ने हमें दिया है
वो प्रभु हमसे ले भी सकता है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? हम तैयार नहीं हैं। हालेलुया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसा गलती कर देते हैं, है ना, कि पाप ऐसे हमारे सामने में आता है कि हम कई बार ऐसी गलती कर देते हैं, जाने अनजाने में, जानबूझकर या नहीं भी जानकर। लेकिन हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले किसी भी बात को लेकर हमें सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देना है। अगर हम थोड़ा सा भी देर करें तो शैतान उसके बीच में क्या करेगा? काम करेगा, और धन्यवाद देने के बजाय हमसे उल्टा और क्या हो जाएगा? हमसे गुनाह हो जाएगा, पाप हो जाएगा। और प्रभु ने जो भी हमें दिया है प्रभु वो हमसे ले भी सकता है। और जब प्रभु हमसे ले लेगा तो हम कैसे किसी को अपनी गवाही बता सकेंगे? हम कैसे अपने मंडली को और भी बड़ा कर सकेंगे? हमें आज सतर्क रहना है कि हम हमेशा सतर्क रहें, क्योंकि चोर आया क्या करने? चोरी करने। वो चोरी करने के लिए हमेशा खड़ा रहता है कि कब हमारे जीवन में कुछ अच्छा काम हो, हम प्रभु को धन्यवाद दें, उसके पहले ही वो डाका डालने की कोशिश करता है कि चलो इसके जीवन में कुछ ऐसा काम करें कि ये भूल जाए सब कुछ और ये प्रभु को धन्यवाद ना दे। क्योंकि जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं तो हम उसके नाम को ऊंचा करते हैं, और शैतान को ये अच्छा नहीं लगता। तो हमें शैतान की हर एक चाल को समझना होगा, ये जानना होगा, और हमेशा हमें धन्यवाद देने के लिए तैयार रहना होगा। मैं और आगे पढ़ूंगी इब्रानियों 12:15, और यहाँ वचन बोलता है कि हमें ध्यान से देखना है, समझना है। ध्यान से देखो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से क्या हो जाए? वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग क्या हो जाए? अशुद्ध हो जाए। तो हमें कोई भी काम करना है ध्यान से करना है। जैसे मैंने अभी बोला भी कि अगर हमारे जीवन में प्रभु कोई उपकार करता है तो हमें पूरा ध्यान देना है। हमें जल्द से जल्द क्या करना है? प्रभु का धन्यवाद देना है। जब हम किसी से कर्ज लेते हैं तो हमारे सर में एक बोझ होता है कि हमें जल्द से जल्द क्या करना है? उस व्यक्ति के कर्ज को क्या करना है? मिटाना है। एक बोझ रहता है, एक भार रहता है, और हम सोचते रहते हैं कि जल्द से जल्द क्या करना है? हमें इस चीज को खत्म करना है। उस दौर में हमें बोझ में चलते हैं। तो जिस तरह हम एक व्यक्ति के प्रति हम सोचते हैं कि उसके कर्ज को हमें जल्दी से जल्दी मिटाना है, अगर हम समय रहते ना मिटाए तो वो और भी बढ़ सकता है, और अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो बहुत बड़ी मुसीबत भी आ सकती है हमारे बीच में। तब शायद हमारे पास कंट्रोल में ना रहे। अगर हम जल्दी से जल्दी उसको खत्म कर दें तो शायद हम उसे अपने कंट्रोल में करके उसको खत्म कर पाएंगे, और अगर वो चीज बढ़ती रहेगी तो शायद हमारे कंट्रोल से एकदम बाहर निकल जाएगी, और हम चाह कर भी, हम सोच कर भी उस चीज का हम कर्ज कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। शायद बहुत सारे लोग ऐसे कर्ज में होते हैं और अपने कर्ज को खत्म नहीं कर पाते, लेकिन खुद खत्म होकर चले जाते हैं उस बोझ के संग। लेकिन प्रभु का वचन हमें बोलता है कि हमें समय रहते प्रभु को धन्यवाद देना है, ताकि हम प्रभु के प्रति कर्जदार ना बने। समय रहते हमें प्रभु को धन्यवाद दे देना है, ताकि इसके द्वारा प्रभु की महिमा हो, ना कि इसके द्वारा दूसरों के जीवन में क्या हो। यहाँ बोलता है और उसके द्वारा बहुत से लोग क्या हो गए? अशुद्ध हो गए। तो हमारे द्वारा, हमारे वजह से किसी दूसरे को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। जब हमारे जीवन में प्रभु काम करेगा और हम प्रभु की गवाही को लेके आएंगे तो लोगों के जीवन में अच्छा काम होगा। और अगर हम नहीं ला पाए तो इसका
क्या होगा, हमें भुगताना देना पड़ेगा। जो भी प्रभु ने हमें आशीष दिया है शायद प्रभु हमसे ले भी सकता है। अगर ऐसी चीजों को सामने वाले लोग देखें तो उनका विश्वास बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। कैसे बढ़ेगा? अगर हम प्रभु को समय रहते धन्यवाद ना दें तो हमारे जीवन में नुकसान है, और नुकसान को देखकर किसी के जीवन का विश्वास नहीं बढ़ सकता है और घटेगा। तो इसीलिए हमें समय रहते प्रभु को धन्यवाद देना है, ताकि उसके धन्यवाद के द्वारा और भी प्रभु की महिमा हो और भी प्रभु का नाम और भी ऊंचा हो। हम लास्ट देखेंगे इफिसियों उसका 5:4, और वचन यहाँ बोलता है हमें कि और ना निर्जलता, ना मूर्ता की बातचीत की, ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। किसके मुंह से? जो प्रभु के संतान है उनके मुंह से प्रभु का वचन बोलता है कि ना निर्जलता, ना मूर्ता की बातचीत निकले, ना ठट्टे की, और ना ये बातें शोभा नहीं देती। अगर हमारे मुंह से, जो हम प्रभु में विश्वासी हैं, जो हम अपने आप को बोलते हैं कि हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं, अगर हम अपने आप को बोलते हैं कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं, ये अधिकार हम रखते हैं, और हम अपने मुंह से हम क्या करते हैं? बुरी बातें बोलते हैं, बुराई करते हैं लोगों की, व्यभिचार करते हैं, और हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा काम करते हैं मन ही मन में, लेकिन हम बुरा काम करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन बोलता है कि हम जो प्रभु की संतान है, हमारे मुंह से ये सारी बातें ना निकले, बल्कि क्या निकले? प्रभु का धन्यवाद निकले। तो जब हम अपने मुंह से ये बुरी बातें निकालेंगे तो प्रभु हमें इसका परिणाम भी क्या देगा? बुरा ही देगा। हालेलुया। और जब हम उस बुरे परिणाम में पहुंच जाएंगे तो हम अपने आप को बहुत दुखी महसूस करेंगे। हम उस समय शायद क्षमा भी मांगे तो पता नहीं क्षमा मिलेगा कि नहीं, क्योंकि प्रभु यहाँ, अगर हम यहाँ हेडिंग में देखें कि ज्योति की संतान बनो, यहाँ प्रभु हमें अपनी ज्योति की संतान बोल रहा है। और अगर हम ज्योति की संतान बनकर हम ऐसा काम करेंगे कि हम ज्योति की संतान है और हम इस संसार में ज्योति को नहीं फैला रहे हैं, हम क्या फैला रहे हैं? बुराई को फैला रहे हैं। हम लोगों की बुराई कर रहे हैं, हम व्यभिचार कर रहे हैं, हम बुरे काम कर रहे हैं, और हम अपने आप को बोल रहे हैं कि हम कौन है? प्रभु की संतान है। हम धन्यवाद नहीं देकर, हम प्रभु की संतान होकर हम बुराई को फैला रहे हैं, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। प्रभु हमें बोलता है कि हमें क्या करना है? इन बुरी चीजों को नहीं बोलना है। हमें हमारे मुंह से अगर कुछ निकले तो वो सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद निकले। हालेलुया। और जब हम प्रभु को धन्यवाद देंगे तो हमारे आसपास बड़े बड़े काम होंगे। हालेलुया। हम और एक देखेंगे इफिसियों उसका 5:20 में, और प्रभु का वचन यहाँ बोलता है, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। जब तक हम इस संसार में हैं, हमें अपने पिता परमेश्वर का क्या करना है? धन्यवाद देना है। हालेलुया। हम जब तक इस संसार में हैं, हमें हमेशा प्रभु के नाम का धन्यवाद करना है, क्योंकि उसने हमें अपने हाथों से रचा है, क्योंकि उसने इस पूरे संसार को हमारे लिए बनाया है, क्योंकि उसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया है, और वो फिर से हमारे लिए ही जिंदा हुआ कि हम लोगों तक ये गवाही को बता सके कि वो हमारा जिंदा परमेश्वर है, कि वो हमारा जीवित परमेश्वर है, कि वो हमारा ऐसा अद्भुत परमेश्वर है कि हम उसकी गवाही को लेकर
जहां कहीं भी खड़े हो वहां लोग चंगाई को पाए, वहां लोग उद्धार को पाए, वहां लोग सबसे जरूरी चीज शांति को पाए। हालेलुया। और ये सारी चीजें उसके नाम में है। हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु के नाम को ले और बस चंगाई को हम पाएंगे, हम शांति को पाएंगे और हम उद्धार को पाएंगे। हमें सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, हमें अपने हृदय से प्रभु को धन्यवाद देना है। बस एक बार हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। हमें अपने पूरे जीवन में प्रभु को धन्यवाद देते रहना है, क्योंकि हम जिस जगह में हैं हम उस जगह से संतुष्ट नहीं होते हैं। हालेलुया। हम जहाँ हैं हम वहाँ से संतुष्ट नहीं होते हैं, है ना। अगर कोई किसी कंपनी में काम करता है, जो भी उसका पोस्ट है, वो उस पोस्ट से कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। उसका हमेशा ये इच्छा होता है, हमेशा ये प्रार्थना होता है कि प्रभु इससे भी मेरा एक बड़ा पोस्ट हो। जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं बच्चे, वो भी सोचते हैं कि हम दिन प्रतिदिन क्या हो, हर साल पास हो, हम अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करें, हम अपने जीवन में कुछ अच्छा बने। तो हम जहाँ हैं हम वहाँ से कभी भी संतुष्ट नहीं है। तो हमारा प्रभु कैसे संतुष्ट हो सकता है? अगर हम उसके नाम को कभी कभी ले, अगर हम उसके नाम का धन्यवाद कभी कभी करें नहीं। हमें हर समय हर घड़ी उसके नाम का प्रभु के वचन से हमने यही सीखा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ हमें खुशी में नहीं बल्कि दुख में, मुसीबत में, हर जगह हमें प्रभु के नाम को ऊंचा उठाना है। हर घड़ी हमें प्रभु के नाम का धन्यवाद देना है। मैं ऐसे बहुत सारी गवाहियों को जानती हूँ, हमारे मंडली में, हमारे कलीसिया में भी हुआ है बहुत लोगों के जीवन में। और ये सचमुच बहुत अद्भुत बात है कि जो मैंने पूरा प्रचार किया, धन्यवाद देना, कि हमें सब समय प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। अगर हम देखें तो ये बहुत आसान चीज है प्रभु को धन्यवाद देना, लेकिन किसी किसी जगह में बहुत कठिन हो जाता है प्रभु को धन्यवाद देना। अगर आपके ऊपर कोई ऐसा बहुत बड़ा मुसीबत आया, एक इंसान होने के नाते, उस समय संसार में होने के नाते शायद उस समय मुंह से नहीं निकलता है धन्यवाद, लेकिन मैंने हमारी मंडली में कुछ ऐसे लोगों को देखा है, मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन मैंने देखा है कि एक ऐसे मुसीबत से वो लोग गुजरे, लेकिन उस समय भी उन्होंने प्रभु का धन्यवाद दिया। ये सचमुच बहुत बहुत कठिन होता है कि आप एक बहुत बड़ी मुसीबत से गुजर रहे हैं और फिर भी आप अपने जिंदा परमेश्वर का नाम ऊंचा कर रहे हैं, सच्चे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। तो इन चीजों को देखकर मैंने भी उन लोगों से सीखा कि सच में हम इन लोगों को प्रभु का वचन देते हैं, उत्साहित करते हैं प्रभु के वचन से कि हमें प्रार्थना करना है, धन्यवाद देना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन इस तरह से और इस परिस्थिति में शायद हमने भी प्रभु को धन्यवाद दिया कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे लोग ऐसे परिस्थिति में होकर भी प्रभु को सच्चे दिल से धन्यवाद देते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु आप सबके बीच में हमें मौका देता है कि प्रभु का वचन आप सबके जीवन में रख सके। और मैं ये विश्वास से बोलती हूँ कि हमारे मंडली के लोग, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो एकदम सच्चाई से हर एक प्रभु के वचन को फॉलो करते हैं। और ये तभी हो पाता है जब वचन को फॉलो करते हैं आप लोग, तभी हो पाता है कि आप कठिनाई में भी, आप परेशानी में भी अपने सच्चे परमेश्वर को सच्चे दिल से धन्यवाद दें। हमारे पास ये मौका है, ये समय है कि हम आज सारा दिन, सिर्फ अभी नहीं और रात को नहीं, बल्कि सारा दिन में अपने मन में हमको धन्यवाद दें।
बजते हैं क्या ऐसे ऐसे करते हैं ना, और कुछ कुछ होते हैं जपते हैं, प्रभु का नाम जपते हैं, या जिसका भी नाम जपते हैं। तो आज हमें सारा दिन प्रभु का नाम जपते रहना है और उसके नाम का धन्यवाद देते रहना है। अब इस बात को याद करना है कि प्रभु के एहसान आपको जो भी खुशियाँ दी, जो भी दुख दिए, तकलीफ दिए, हर एक चीज के लिए आपको प्रभु का धन्यवाद देना है। और धन्यवाद के साथ हमें नए साल की भी शुरुआत करना है कि हमारा जो धन्यवाद का विषय है वो कम ना हो बल्कि और भी बढ़ता चला जाए। आने वाले साल हम और भी प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। अगर दो हाथ कम पड़ जाए तो प्रभु से और दो हाथ मांग लो। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरत को पूरी करता है वो, कोई कमी नहीं मुझको। मेरी जरूरत को पूरी करता है वो, कोई कमी नहीं मुझको। बेवाक से प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना तो बचे ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बचे ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बचे ना शक्ति
संडे इस साल का। जिस तरह शुरू में जब वर्शिप हो रहा था तो रूप ने आपसे पूछा कितने लोग इस साल के पहले संडे में आए थे। बहुतों ने अपने हाथ उठाया, पर आप जो इस आखिरी संडे में खड़े होकर आराधना कर रहे हैं, ये भी तो एक गवाही है, ये भी तो टेस्टिमनी है। ये 52 सप्ताह बहुत लोगों के जीवन में नहीं था मेरे प्रियो, परंतु प्रभु ने आपको दिया। Praise you, Jesus. आजा की बुलाती है, सूली पे फैली वो बाहें। आजा की बुलाती है, सूली पे फैली वो बाहें। तेरी राह किस पार तेरी वो राहें। आज आप 2023 से आप 2024 को देखने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु आज इस मझधार को पार करने से पहले आपका यीशु आपका इंतजार कर रहा है। क्या आप अपने यीशु को लेकर उस साल जाना चाहते हैं जो आपके संग इस साल था? अगर आप प्रभु से दूर हो गए हैं तो आपके पास फिर से एक मौका है। तेरी राह देखती है, किस पार तेरी वो राहें। तेरी राह देखती है, किस पार तेरी वो राहें। आजा की बुलाती है, सूली पे फैली वो बाहें। आजा की बुलाती है, सूली पे फैली वो बाहें। तेरी राह देखती है, किस पार तेरी वो राहें। तेरी राह देखती है, किस पार तेरी वो राहें। आजा की बुलाती है, सूली पे फैली वो बाहें। आजा की बुलाती है, सूली पे फैली वो बाहें। इस पार है समुंदर, उस पार तेरा घर है। इस पार है समुंदर, उस पार तेरा घर है। माझी है तेरा यीशु, किस बात का डर है। माझी है तेरा यीशु, किस बात का डर है। आजा की बुलाती है, सूली पे फैली वो बाहें। आजा की बुलाती है, सूली पे फैली वो बाहें। गम की घटा के पीछे एक चाँद
गम की घटा के पीछे एक चांद है खुशी का। इन आंसुओं में लिपटा पैगाम है खुशी का। इन आंसुओं में लिपटा पैगाम है खुशी का। आजादी बुलाती है। Come on everybody. आजादी बुलाती है। सूई पे फैली वो बातें। आजा करीब उसके, तुझको वो थाम लेगा। आजा उसके करीब, तुझको वो थाम लेगा। तुझे गोद में उठाकर तुझको आराम देगा। तुझे गोद में उठाकर तुझको आराम देगा। आजादी बुलाती है। सूई पे फैली वो बातें। आजादी बुलाती है। सूई पे फैली वो बातें। तेरी राह देखती है, किस पार तेरी वो राहें। तेरी राह देखती है, किस पार तेरी वो राहें। आजादी बुलाती है। सूई पे फैली वो बातें। इस पार है समुंदर, उस पार तेरा घर है। इस पार है समुंदर, उस पार तेरा घर है। मांझी है तेरा यीशु, किस बात का डर है। मांझी है तेरा यीशु, आजादी बुलाती है। तेरी राह देखती है, किस पार तेरी वो राहें। तेरी राह देखती है, किस पार तेरी वो राहें। आजादी बुलाती है। सूई पे फैली वो बातें। आजादी बुलाती है। आज आइए हम परमेश्वर के गवाह बने। आज आइए हम परमेश्वर के नाम को लेकर जाएं। আসলে আমরা ঈশ্বরের নামকে উঁচু করি আমাদের জীবনে। We praise you, Father. We thank you, Jesus. Hari
request Sister Sonia can come forward for the last prayer. हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। Continue to give him praise. लगातार उसकी आराधना करते रहें, उसकी प्रशंसा करते रहें, उसकी स्तुति करते रहें। आजा करीब उसके, तुझको वो थाम लेगा। ये प्रॉमिस है परमेश्वर। যারা ওনার কাছে আসবে, जो उसके पास आएंगे, वो उसे ग्रहण करेंगे। आजा करीब उसके, तुझको वो थाम लेगा। आजा करीब उसके, वो थाम लेगा। तुझे गोद में उठाकर, तुझको आराम देगा। तुझे गोद में उठाकर, तुझको आराम देगा। जाती बुलाती है, सूली में फैली वो बाहें, आजा की बुलाती है। सूली में फैली वो बाहें, तेरी राह देखती है। इस बार तेरी वो राहें, आजा की बुलाती है। सूली पे फैली वो হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। ধন্যবাদ দি প্রভু যিশু, যে আজকে আমরা বছরের অন্তিম দিনে দাঁড়িয়ে আছি, তোমার গৃহে আরাধনা করতে পারছি, তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই। সমস্ত সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর প্রভু যিশু, মানব জাতির সৃষ্টিকর্তা, আমাদের সৃষ্টিকর্তা, আমাদের পরিত্রাতা প্রভু যিশু, তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু। প্রভু তুমি তো আলো প্রভু, যখন আমরা অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম প্রভু, তুমি আলো হয়ে আমাদের জীবনে এসেছিলে প্রভু, তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু। প্রভু আমরা তো পাপী মানুষ, তবু তুমি আমাদেরকে ভালোবেসেছিলে প্রভু, তোমার সন্তান হওয়ার অধিকার দিয়েছো, তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু। প্রভু তুমি আমাদের হাত সারা বছর ছাড়োনি প্রভু, অনেক ঝড় তুফান আমাদের জীবনে এসেছে প্রভু, তবুও তুমি শক্ত করে আমাদের হাত ধরে রেখেছো। তুমি বিশ্বস্ত ঈশ্বর, তুমি ফেথফুল গড, তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু। প্রভু গো ধন্যবাদ দিই প্রভু, ধন্যবাদ কম হয়ে যাবে প্রভু, সারা দিন সারা সময় তোমাকে প্রতি মুহূর্তে আমরা ধন্যবাদ দিতে চাই প্রভু। প্রভু বছরের প্রথম থেকে শেষ অবধি প্রভু, যদি প্রভু তোমার পায়ে প্রভু কোন প্রভু অন্যায় করে থাকি, আমরা পাপ করে থাকি, আমরা ক্ষমা চাইছি প্রভু। প্রভু তুমি তো পাপ ক্ষমা করার ঈশ্বর, তুমি একমাত্র ঈশ্বর যে আমাদের পাপ ক্ষমা করো। তুমি প্রভু আমাদেরকে নতুন জীবন দান করো, তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু। প্রভু ধন্যবাদ দিই প্রভু এই সুন্দর দিনের জন্য প্রভু, যা তুমি সৃষ্টি করেছো আমাদের জন্য প্রভু। প্রভু ধন্যবাদ দিই প্রভু এই মণ্ডলীর জন্য, যা তুমি আমাদেরকে দিয়েছো প্রভু। ধন্যবাদ দিই আমাদের পালক পিতার জন্য প্রভু, যা তুমি
আমরা প্রার্থনা চাই কোনো ভাই বোনের কাছে, যখন তারা আত্মায় আমাদের জন্য প্রার্থনা করে প্রভু, তখন মনে হয় প্রভু কেউ একজন আমাদের পাশে আছে প্রভু। তা প্রভু যিশু তুমি সব সময় আমাদের পাশে থাকো প্রভু। তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু। ধন্যবাদ দিই সমস্ত মণ্ডলীর অ্যাক্টিভিটিসের জন্য, যা তুমি সুন্দরভাবে পরিচালিত করেছো সারা বছর প্রভু গো। তোমাকে ধন্যবাদ দিতে দিতে প্রভু আমাদের অনেক প্রভু কম হচ্ছে ধন্যবাদ প্রভু। আমরা সারা জীবন তোমায় ধন্যবাদ দিতে চাই প্রভু। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তোমাকে ধন্যবাদ দিতে চাই প্রভু। আমাদের যখন অন্তিম সময় আসবে তখনও যেন আমরা তোমাকে ধন্যবাদ দিতে পারি প্রভু। সেভাবে তুমি আমাদেরকে তৈরি করো প্রভু গো। হ্যাঁ প্রভু, তুমি বিশ্বস্ত ঈশ্বর প্রভু। তুমি আমাদের সেই জীবনের সেই নৌকার মাঝি প্রভু। যখন আমরা ঝড়ে পড়ি, তুফানে পড়ি, তবুও তুমি আমাদেরকে হাত ছাড়ো না। তুমি শুধু ধমক দাও সেই ঝড়কে প্রভু, আমাদেরকে সুরক্ষিত রাখার জন্য। তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু। প্রভু গো, তুমি দয়াময় ঈশ্বর, তুমি করুণাময় ঈশ্বর। যখন আমরা মাটিতে পড়ে যাই প্রভু, তবুও তুমি তুলে ধরো। কেন তুমি তোমার বাক্যে বলেছো ধার্মিকরা 7 বার পতিত হলেও তারা উঠে দাঁড়াবে। কেন প্রভু আমাদের উঠবার ক্ষমতা নেই প্রভু, তুমি হাত ধরে আমাদের উঠে দাঁড় করাও, তাই আমরা দাঁড়াতে পারি। তুমি আমাদের প্রভু, আমাদের শ্বাস বায়ু তুমি তৈরি করেছো প্রভু। তুমি আমাদেরকে শ্বাস বায়ু দিয়েছো প্রভু, তাই আমরা নিঃশ্বাস নিতে পারছি প্রভু। তুমি আমাদের চোখ দিয়েছো প্রভু, তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রভু। তুমি আমাদের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর, আমাদের সৃষ্টি করেছো প্রভু, তাই আমরা আমাদের জীবনটাকে উপভোগ করতে পারছি প্রভু। তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু। প্রভু এখনো প্রভু সারা পৃথিবীতে অনেক জায়গায় অন্ধকার আছে প্রভু। আমাদের সবাইকে, আমাদের মণ্ডলীর প্রত্যেককে প্রভু ব্যবহার করো, সেই অন্ধকারকে যেন আমরা ভেঙে তোমার জ্যোতি দিকে দিকে আমরা ছড়িয়ে দিতে পারি প্রভু গো। তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো প্রভু, কারণ তুমি সাহায্যকারী ঈশ্বর প্রভু। তুমি সাহায্য না করলে প্রভু আমরা এক পাও চলতে পারি না প্রভু গো। প্রভু তুমি আমাদেরকে তোমার ব্যানার তৈরি করো প্রভু। যেখানে আমরা পা দেব প্রভু, সেখানে তোমার জ্যোতি যাবে প্রভু। সেভাবে তুমি আমাদেরকে সৃষ্টি করো প্রভু। প্রভু গো, আমি বিনয়ী প্রার্থনা করি প্রভু 2023-এ আমাদের আত্মিক জীবন যতখানি ছিল প্রভু, যখন আমরা 2024-এ যাব তার অনেক বেশি তুমি আমাদের আত্মিক করো প্রভু। কেন আমি জানি প্রভু, আমরা যখন অন্ধকার জগৎকে আমরা জয় করবো, তখন আমাদের আত্মিক বেশি হওয়ার প্রয়োজন প্রভু গো। প্রভু আমাদেরকে আরো আত্মিক শক্তি দাও প্রভু গো, যেন প্রভু আমরা একে অপরকে প্রভু হাত ধরে তুলতে পারি প্রভু। সুখে দুঃখে প্রভু ভাগীদার হতে পারি প্রভু। আত্মায় প্রভু জয় করতে পারি প্রভু সমস্ত জগৎকে প্রভু। তুমি আমাদের আশীর্বাদ করো প্রভু গো। প্রভু গো, আজকে নাইট প্রেয়ারে প্রভু গো, আজকে প্রভু অনেক ব্লেসিং প্রভু আমাদের পালক পিতা আমাদের জন্য রেখেছেন প্রভু। প্রভু আমাদেরকে প্রভু সেভাবে সাহায্য করো প্রভু, যেন আমরা প্রত্যেককে প্রভু আমাদের আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী, বন্ধু বান্ধব প্রত্যেককে প্রভু তোমার নামে উৎসাহিত করে সেই নাইট প্রেয়ারে নিয়ে যেতে পারি প্রভু। কেন প্রভু শুধু আমাদের একার ব্লেসিং হলে চলবে না প্রভু, সমস্ত মানব জাতির ব্লেসিং দরকার প্রভু। প্রভু আমাদের এই নাইট প্রেয়ারকে তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু গো। আমাদের মণ্ডলীর প্রত্যেকটা ভাই বোনকে তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু গো। আমাদের আরো নত নম্র করো, আরো হাম্বল করো প্রভু। কারণ তুমি তোমার বাক্যে বলেছো প্রভু, যখন আমরা নম্র হব তখনই তুমি আমাদেরকে উঁচু করবে প্রভু। প্রভু আমাদের একটাই মন্ত্র থাকবে প্রভু, তোমার নামে আমরা নম্র হব। কারণ আমরা জানি আমরা যখন নম্র হব তখন প্রভু আমরা তোমার দেখা পাবো প্রভু। প্রভু তুমি আমাদের মনকে অনেক প্রভু করুণাময় করো প্রভু গো, যাতে তোমার ভালোবাসা, তোমার প্রেম সবাইকে আমরা দেখাতে পারি প্রভু। প্রভু তুমি তো প্রেমের ঈশ্বর প্রভু, তুমি পাপীদের ঘৃণা করনি প্রভু। তুমি বলেছো শুধু পাপটাকে বের করে আনো প্রভু। প্রভু আমাদের মন এমন করো প্রভু যেন আমরা প্রভু কাউকে যেন বিচার না করি প্রভু। প্রভু আমরা হয়তো অনেকের অনেক খারাপ কিছু দেখে বিচার করে ফেলি প্রভু, আমাদের সেখানটাতে প্রভু তুমি রেকটিফাই করো প্রভু। আমরা যেন একটা আত্মাকে দেখি প্রভু, তার মনকে, তার শরীরকে যেন না দেখি প্রভু। যখন কে পড়ে যায় প্রভু, যেন আমরা যেন তাকে জাজ না করি প্রভু, আমরা যেন তার জন্য প্রার্থনা করি প্রভু। কেন সবাই তো তোমারই সন্তান প্রভু। তুমি আমাদেরকে আশীর্বাদ করো প্রভু। এখন যে দান দশমান
মঞ্চ উঠেছে প্রভু, তুমি তাতে আশীর্বাদ করো প্রভু। আমাদের হাত আরো মজবুত করো প্রভু, যেন আরো বেশি করে প্রভু তোমার সেবা কার্যে আমরা দান করতে পারি প্রভু। আমাদের জমিটা প্রভু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা হয়ে গেছে প্রভু, ওখানে অনেক অর্থের দরকার প্রভু। তোমার বিল্ডিং হবে প্রভু, অনেক আত্মা আসবে প্রভু, দুঃখী আত্মা, ভক্ত আত্মা তারা আসবে, তারা কাঁদতে কাঁদতে আসবে, তারা হাসতে হাসতে যাবে প্রভু। প্রভু সেই বিল্ডিংকে তুমি তৈরি করবে প্রভু, তুমি সাহায্য করো প্রভু সেই বিল্ডিং তৈরি করার ব্যাপারে, তুমি সেই প্রভু সংগ্রহ করো প্রভু সেই অর্থ প্রভু। আমরা তো প্রভু তোমার রাজ্যে সবসময় প্রভু দিতে চাইছি প্রভু, কিন্তু কোথাও কোথাও আমরা সীমিত হয়ে যাচ্ছি প্রভু। আমাদের ক্ষমতার দ্বার তুমি খুলে দাও প্রভু, এবং প্রভু ওখানে একটা সুন্দর একটা বিল্ডিং তৈরি করো প্রভু, সেখানে অর্থের ডোনেশন তুমি এনে দাও প্রভু। তোমার কাছে প্রার্থনা করছি প্রভু, প্রভু তুমি দয়া করো প্রভু, কৃপা করো প্রভু যিশু। হ্যাঁ প্রভু, তুমি আশীর্বাদ করো আরএলজি মণ্ডলীকে প্রভু, দিকে দিকে তোমার নাম ছড়িয়ে পড়ুক প্রভু। আমরা যখন শ্লাঘা করবো প্রভু, আমরা নিজেদের ট্যালেন্টের উপরে করবো না প্রভু, আমরা প্রভু তোমাদের শ্লাঘা করবো প্রভু। তুমি আমাদের সেইভাবে তৈরি করো প্রভু যিশু। প্রভু প্রভু আবার ধন্যবাদ দিই প্রভু তোমাকে যে আজকে 31 তারিখ তুমি দেখতে সাহায্য করেছো প্রভু। আরো কত ঘন্টা আছে প্রভু, তাতেও তোমার আশীর্বাদ আসুক প্রভু। প্রভু তুমি আমাদেরকে আবার সুন্দরভাবে সবাইকে নাইট প্রেয়ারে আসতে সাহায্য করো প্রভু, কেন আমরা জানি প্রভু যখন আমরা 2023 থেকে 2024-এ ধন্যবাদ দিতে পদার্পণ করবো প্রভু, সেখানে তোমার প্রচুর আশীর্বাদ থাকবে প্রভু। ধন্যবাদ দিই প্রভু, আবার ধন্যবাদ দিই প্রভু, ধন্যবাদ দিয়ে আমি শেষ করতে পারছি না প্রভু। ধন্যবাদ দিই প্রভু, তুমি বিশ্বস্ত ঈশ্বর, তুমি আমাদের পাশে ছিলে, তুমি সাথে ছিলে, তুমি কখনো পরিবর্তন হও না, তুমি এক এবং একই আছো প্রভু, আনচেঞ্জেবল গড প্রভু। তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই, এত সুন্দর একটা বন্ধু, পিতা, বিশ্বস্ত গড আমরা পেয়েছি আমাদের জীবনে প্রভু। এই প্রার্থনা পিতা, পুত্র, পবিত্র আত্মার নামে চাইলাম, আমেন। अब परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेके सर्वदा तक, जब तक तू बाथरूम में लौट कर हम विश्वासियों को लेने ना आए, तब तक प्रभु हम विश्वास में बने रहे, तेरी सेवा करते रहे, तेरे नाम को ऊंचा करते रहे और तुझ में बने रहे। हम सब मिलके एक साथ बोलेंगे आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष